Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 5, Circular Motion. We are going to discuss topic 5.7, Angular Momentum. आज का फर्स्ट ईयर टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। फिर ये कि मोमेंटम जो है वो किस तरह से चेंज होता है बॉडी का। मोमेंटम चेंज होता है जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती हैं, विच इज़ इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करती हैं तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी अप्लाई द टॉर्क देन विच इज़ इक्वल टू द आर क्रॉस एफ। यानी कि जैसे लीनियर मोमेंटम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लीनियर मोशन, सेम इसी तरह से रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर ये कि व्हेन वी अप्लाई द टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम इज चेंज। जैसे फोर्स आप अप्लाई करती हैं तो मोमेंटम चेंज होता है, सेम इसी तरह से जब आप टॉर्क अप्लाई करती हैं तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर आप टॉर्क की वैल्यू को जो है वो कांस्टेंट रखेंगी तो फिर क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। एंगुलर मोमेंटम आपके पास द क्रॉस प्रोडक्ट, एंगुलर मोमेंटम हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर with respect to the axis of rotation and linear momentum of an object is called the angular momentum। फिर इसकी जो है वो डायग्राम कैसे बनती है। डायग्राम आप देखें कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द एम, और पोजीशन वेक्टर जो है वो हम उसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका जो पार्टिकल की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी देन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये जैसे अगर आप इसको इस तरह से ले लें कि ये आपके पास मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आ गया, और ये जो है वो इसमें वैल्यू ऑफ द थीटा। अब वो कहते हैं कि अब आपके पास जो है आर जो है वो पोजीशन वेक्टर हो गया, ये लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हो गई। R क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द R एंड P इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं फर्स्ट ईयर देन आर पी साइन ऑफ थीटा एंड n इज द यूनिट वेक्टर, n इज द यूनिट वेक्टर। और इसको जो है वो सबसे पहले हम साइन थीटा को एक्सप्लेन करेंगे कि साइन थीटा जो है वो किस तरह से आप ले सकती हैं। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द आर बना लेंगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द आर बना लेंगी। जैसे आपने एक सेकंड चैप्टर में एक आर्टिकल पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, सेम इसकी डायग्राम जो होगी वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनेगी कि आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए। ये आपके पास होगी कंपोनेंट आर साइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, ये आर साइन ऑफ थीटा, और ये आपके पास आ गया आर कॉस ऑफ थीटा। सेम इसी तरह से अगर आप कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम बनाना चाहती हैं तो ये आपके पास जो है इसके कंपोनेंट आ गए, ये वैल्यू आ गई पी साइन ऑफ थीटा की आपके पास, और ये वैल्यू आ गई पी कॉस ऑफ थीटा की। अब ये जो है, और जैसे हमने टॉर्क के में भी बनाए थे कंपोनेंट्स, कि वो कंपोनेंट जो है इट मीन कि साइन ऑफ थीटा जो होगा वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो है ये आर पी साइन ऑफ थीटा,
जो है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उस राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की जो होगी वो किस तरह से हम उसकी राइट हैंड रूल हम किस तरह से लेंगे। आप वन जो होगा पोजीशन वेक्टर जैसे है, पोजीशन वेक्टर को मूव करेंगे विद द स्मॉलेस्ट एंगल जो है टूवर्ड्स द वेक्टर ऑफ पी। एंगुलर मोमेंटम एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर एंड पी, जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। एंगुलर मोमेंटम हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ द रोटेशनल मोशन। किस तरह से कि आपने देखना है कि अगर जो है वो आपने उसको लिया है कि if the particle is moving in a circle of radius r, then uniform angular velocity, then angle between r and tangential linear velocity will be equal to the 90 degree। कि अगर आप इस तरह से लेंगे तो हम इसके जो थीटा की वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इसकी वैल्यू ले लें और 90 डिग्री जब इसमें पुट करेंगी आप वैल्यू, देन आर एम पी। अब मैं पी को जो है वो सेपरेट कर रही हूँ, पी इज़ इक्वल टू द एम वी और आपके पास साइन ऑफ 90 डिग्री और साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। देन एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द एम आर एन वी। ये वैल्यूज़ आ गई। v इज़ द लीनियर वेलोसिटी विच इज़ अटैच टू द with the angular velocity which is equal to v is equal to r omega। then l is equal to आप वैल्यू उसमें पुट कर देंगी m r n r ओमेगा m r स्क्वायर n ओमेगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई m r स्क्वायर n ओमेगा और l की वैल्यू आ गई i n ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर जो है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, ये विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये आपके पास स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट उसके मैस पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यूज़ होंगी। तो अगर हम एक रिजिड बॉडी ले लें, रिजिड बॉडी जो होती है वो कौन सी बॉडी होती है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग देन द बॉडी इज सेट टू बी द रिजिड बॉडी। और उसके लिए जो है कि हमें जो है वो टोटल बॉडी जो होगी उसको एक स्मॉल पार्ट्स में हम चेंज कर लेंगे। यानी उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 और L1 की वैल्यू ले ली तो L1 की हम जो वैल्यू लेंगे विच इज़ इक्वल टू द M1 R1 स्क्वायर एंड द ओमेगा। ओमेगा जो होगा जब रिजिड बॉडी जो है उसमें हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो फर्स्ट ईयर जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो फिर जो है अगर आप L2 ले लेती हैं, M2 R2 और स्क्वायर ले लिया और ओमेगा की वैल्यू ली, इस तरह हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल एन हो जाएगी m n r n स्क्वायर एन द ओमेगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। जब आप इस इक्वेशन को सारे इन पार्टिकल्स को आप सम अप करेंगी तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो नेट एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन Ln की वैल्यू आ गई। इनको आपने प्लस किया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन MN एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अब आपने इसमें सम अप किया इसको, आई जो वेरी कर रहा है 1 to n की वैल्यू आ गई, एम आई की वैल्यू आ गई, आर आई की वैल्यू एंड स्क्वायर एंड द ओमेगा इज़ द कांस्टेंट। देन अगर आप सम अप करती हैं इन सारों को then which is equal to the I and the omega, it mean angular momentum is the product of the
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अब आपके पास ये इस तरह से रिलेशन आ गया। फिर ये कि अब आप ये इसमें आपने क्या क्या याद रखना है कि एक आपने सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और फिर आपने इसकी डायग्राम देखनी है फर्स्ट ईयर, और फिर डायग्राम के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री उन्होंने क्यों पुट किया है, कि अगर आप पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से मूव करेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with the uniform angular velocity, then angle between the r and v is the 90 degree, कि वो इसकी पता होना चाहिए। and the unit of the angular momentum is equal to kilogram meter square per second, it means which is equal to joule second। ये आ गया। डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए एंगुलर मोमेंटम की, विच इज़ इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये एंगुलर मोमेंटम आपने ये लिए एक डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन किया और इसकी एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस प्रोडक्ट ही आ रही है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एन को लिया कि एन जो है वो आप ले रही हैं कि आप फाइंड आउट कर रही हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट हमने की थी, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की। और किस तरह से कि एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू प्लेन विच इज़ कंटेनिंग दोनों वेक्टर्स जो हैं जहाँ पे होंगे, जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ से एक परपेंडिकुलर वेक्टर हम लेंगे, तो उसको जो है वो हम उसको राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर उसमें हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन जो होगी राइट हैंड रूल से हम अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन देखेंगे कि अगर जो है वो मोशन जो है रोटेशनल मोशन आपके पास आ रही है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन डायरेक्शन जो होगी वो थंब इंडिकेट करेगा, जो डायरेक्शन थंब इंडिकेट करेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अगर मोशन जो है वो क्लॉकवाइज मोशन है, इट मीन्स कि डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेना है फर्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।